ज्योतिषी के पिताजी द्वारा यह नहीं कहा गया कि मैं इतनी राशि लूंगा। मतलब ये अफवाह है, ये मतलब लोगों के बीच में जो चल रहा है कि 8-10 करोड़ मांगा गया है, ये सब अफवाह है, ये सब पैसा कुछ मांगा ही नहीं गया है। कक्ष में उन्होंने नहीं कहा है, अच्छा, स्पष्ट कर रहा हूँ। ये तो बड़ा खुलासा हो गया। अभी तक लोगों को पता था कि 8 से 10 करोड़ जो है पवन सिंह के पत्नी के द्वारा और उनके पिताजी के द्वारा न्याय कक्ष में मांगा गया था, जिस पे पवन सिंह डिसएग्री हो गए, वो नहीं चाहते थे देना। ये सब कहा ही नहीं, उन्होंने एक ही शब्द में कहा पैसा हो सका। मैं वहाँ था और गलत बात मैं नहीं कह सकता हूँ। कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को पवन सिंह को कहा कि आप ले जाना चाहते तो ले जाइए, इज्जत से लेके जाइए। ये हुआ था बात नहीं हुई थी। हाँ? नहीं हुई थी। ज्योति सिंह के पिताजी ने कोर्ट रूम में ये बात नहीं कहा है। बात नहीं कहा। हमारे चैनल तो मैडम ज्योतिषी से क्वेश्चन कर रही थी। क्या क्या प्रश्न की। वो बड़ा सवाल ये है कि अगला डेट जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह का कब है। ये राज जो है आशा एक भारत पे खुलेगा, क्योंकि आज से पहले आपने किसी भी चैनल पे ये नहीं सुना होगा कि कब अगला डेट है। पवन सिंह और ज्योति सिंह का अगला डेट सुनिए। उनके पिताजी ने स्पष्ट शब्दों में, देखिए बड़ा खुलासा होगा कि कोर्ट रूम के अंदर पिताजी जो ज्योति सिंह के पिताजी है, उन्होंने क्या कुछ कहा था माननीय जज साहिबा के सामने, बताइए। उनके पिताजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं मुकदमा लड़ूंगा। पिताजी ने कह दिया, बस एक ही पंक्ति। अच्छा, वो वन टाइम सेटलमेंट नहीं चाहते थे उनके पिताजी। उन्होंने कहा कि मैं मुकदमा लड़ूंगा। माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ऐसा ऐसा बात होगा, आप इस पर एग्री हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुकदमा लड़ूंगा। अच्छा, ये भी एक बात आ रहा है कि उन्होंने उनके वकील के तरफ से और उनके द्वारा कहा गया है कि 8 से 10 करोड़ का मांग किया जा रहा है। ये बात सही है क्या कि 8 से 10 करोड़ मांगा गया है? देखिए, पवन सिंह के वकील साहब कह दें तो ये तो उनका नहीं बात है, वकील साहब की बात है ना। लेकिन मैं तो ये प्रश्न करता हूँ कि न्याय कक्ष में जहाँ मैडम का चेम्बर है, वहाँ ज्योतिषी के पिताजी द्वारा यह नहीं कहा गया कि मैं इतनी राशि लूंगा। मतलब ये अफवाह है, ये मतलब लोगों के बीच में जो चल रहा है कि 8-10 करोड़ मांगा गया है, ये सब अफवाह है, ये सब पैसा कुछ मांगा ही नहीं गया है। कक्ष में उन्होंने नहीं कहा है, अच्छा, स्पष्ट कर रहा हूँ। ये तो बड़ा खुलासा हो गया। अभी तक लोगों को पता था कि 8 से 10 करोड़ जो है पवन सिंह के पत्नी के द्वारा और उनके पिताजी के द्वारा न्याय कक्ष में मांगा गया था, जिस पे पवन सिंह डिसएग्री हो गए, वो नहीं चाहते थे देना। ये सब कहा ही नहीं, उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि मैं मुकदमा लड़ूंगा। वो ये सब कुछ डिमांड ही नहीं किए हैं पैसा उसा का। मैं वहाँ था और गलत बात मैं नहीं कह सकता हूँ। तो न्यायाधीश महोदया भी तो सामने ही थी। लेकिन ज्योतिषी के पिताजी या ज्योतिषी के श्रीमुख से यह बात नहीं कही गई। पैसा हमें नहीं चाहिए, 8-10 करोड़ रुपए हमें नहीं, उन्होंने पैसा की बातें नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुकदमा लड़ूंगा, बस। वो मुकदमा के लिए तैयार। हाँ, अब उनके विद्वान अधिवक्ता जब ये बातें कहते हैं तो जहाँ मैं था वहाँ तो ये बात नहीं हुई थी। अब उनसे और ज्योतिष के पिताजी से क्या बातें हुई ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने उन्होंने नहीं कहा। है ये ज्योति सिंह के पिताजी हमारे ही चैनल पे एक्सक्लूसिव, और अभी तक हमारे ही चैनल पे इंटरव्यू भी दिए हैं ज्योति सिंह के पिताजी राम बाबू सिंह। उन्होंने कहा है कि वो रो रहे थे, टप टप रो रहे थे ज्योति सिंह के पिताजी, और कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी को पवन सिंह को कहा कि आप ले जाना चाहते तो ले जाइए, इज्जत से लेके जाइए। ये हुआ था बात नहीं हुई थी। हाँ? नहीं हुई थी। ज्योति सिंह के पिताजी ने कोर्ट रूम में ये बात नहीं कहा है। बात नहीं कहा। हमारे चैनल पे उन्होंने कहा कि मैंने कहा पवन सिंह से के लिए कोई भी चीज कोई कह सकता है। रो रहे थे, वो रो भी रहे थे, भावुक थे वो। जो रोना और हौसला जिंदगी का दूसरी बात है, सत्यता की बात दूसरी है, ठीक है ना। तो स्थिति है कि वहाँ न किसी तरह पैसे की बात हुई है, पैसे भी कि वो नहीं खोल चुके हैं। हम लोग की तरफ से जो बात बनी है वो बात मैं आपसे कह दिया। ज्योति सिंह से बात हुई आपकी, कुछ बातचीत कर? ज्योति वो कुछ बोल रही थी वहाँ पे।
वहाँ ज्योतिषी से जब मैं गया या उनके विद्वान अधिवक्ता गए तो मैडम ज्योतिषी से क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन उन्होंने किसी प्रश्न का जवाब हम लोग के समक्ष नहीं दिया। क्या क्या प्रश्न किए कि जवाब नहीं? मैडम पूछ रही थी कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम्हारा वन टाइम सेटलमेंट का जो इनके तरफ से ऑफर दिया गया है उसको एक्सेप्ट करती हो या नहीं। उन्होंने कोई बात ही नहीं कहा था। उनके पिताजी आए और पिताजी को मैडम ने बताया, लेकिन पिताजी कहे कि नहीं हम लड़ेंगे। वो डायरेक्ट बोले लड़ेंगे जी सर। अब बड़ा सवाल ये है कि अगला डेट जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह का कब है? ये राज जो है आशा एक भारत पे खुलेगा, क्योंकि आज से पहले आपने किसी भी चैनल पे ये नहीं सुना होगा कि कब अगला डेट है। पवन सिंह और ज्योति सिंह का अगला डेट सुनिए। ये 7 अक्टूबर को रखा गया है। इसी 7 अक्टूबर को? 7 अक्टूबर। अच्छा, उसमें ज्योति सिंह और पवन सिंह भी आएंगे इस 7 अक्टूबर को कोर्ट में? क्या लगता है आरा कोर्ट में? ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग के लिए 2 तारीख है। अब न्यायालय में मैडम का क्या आदेश है, माननीय न्यायालय का आदेश होगा तो अवश्य आएंगे। कब तक रिजल्ट आने का चांसेस है? आप पिछली बार 6-7 महीना बोले थे कि लगता है उसमें हो जाए। ये देखिए, अब सवाल 2 यहाँ उत्पन्न है। एक है वन टाइम सेटलमेंट का। अगर वन टाइम सेटलमेंट दोनों के मध्य तय हो जाता है कि नहीं, दोनों पक्ष एग्री हो जाते हैं, तो यह मामला 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। 20 दिन के अंदर? 15 दिन का। अब जब दोनों के बीच में वन टाइम दोनों की सहमति बन जाएगी तो मुकदमा 15 से 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर दोनों के बीच में सहमति नहीं बनी तो ऐसी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया से मुकदमा समाप्त होगा। उसमें कितना टाइम लग जाएगा सर? उसमें जैसे देखिए, माननीय न्यायाधीश महोदय जो आई हुई हैं, इनके काम करने का तौर तरीका ये नहीं कि केवल पवन सिंह के केस के लिए नहीं, तमाम केस में ऐसी होनी चाहिए माननीय न्यायाधीश। और बैठती हैं, समय पर बैठती हैं, 5 बजे शाम तक काम करती हैं। मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी पेश करें। इसके पूर्व में भी यहाँ एडीजे थी, यहाँ थी तो हाँ रही हैं। वहाँ इनके यहाँ किसी तरह का कोई मुकदमा पेंडिंगे नहीं रहता था। हम लोग, माने हम नहीं कह रहे हैं, तमाम अधिवक्ता कहेंगे। जमानत के बिंदु पर हम लोग जब जाते थे तो बहस करके आए और 4 बजे रिजल्ट निकल गया। टोटल काम सेम डे करती थी। यहाँ जब प्रधान न्यायाधीश आई हैं तो हम लोग जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, एकदम एक्टिव हैं। मुकदमा डिस्पोजल करना, खारिज करना, अनावश्यक मुकदमा का अंबार नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए इनके काम करने का तौर तरीका जो है उससे लगता है कि बहुत जल्द ही इस मामला का निष्पादन होगा। सर